नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर दोस्तों आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए यानी सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन खो लोहा उद्योग में, ऑप्शन गो शीशा उद्योग में, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पैराइट खनिज है, पैराइट खनिज है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अधात्विक। पैराइट क्या है? अधात्विक। इसे मूर्ख सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज? अगर आप भागलपुर सोचे हैं तो बिल्कुल सही दोस्तों। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, कैंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। कैंटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना स्थित है बरौनी में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला प्रश्न आपका, किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समस्तीपुर। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है, 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से माना जाता है, 1860 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न आपका, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6283 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। अगला प्रश्न, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनान का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लंदन में 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत हुई, लंदन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? 1931 ईस्वी को राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पे? किसानों पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र ने किस रचित किया है? किसे रचित किया है? बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया है? तो राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस में। रूस में। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। प्रश्न है, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेनिन ने। अगला प्रश्न है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ट्रस्टकी ने। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्यतः था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य था तो कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोयना बांध के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप आया था 1934 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, हिंसा नहीं है, यह मानव के द्वारा क्या होता है, भूकंप प्राकृतिक है, सुखाड़ प्राकृतिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस सदृश किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। यह मानव जनित कहीं कहीं होगा दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रिएक्टर स्केल से। तो माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है।
माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी माध्य, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही, बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक होगा। तो अगला प्रश्न है आपका कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या होगा? तो दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो आपका 1 है, उसके बाद फिर कितना है? 2 है, उसके बाद फिर कितना है? 3 है, उसके बाद फिर कितना है? 4, उसके बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद कितना है? 6, 6 के बाद 7 और है संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही है। तो हमको क्या निकालना है? माध्यिका। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड से अंक को हटाते जाएंगे या कटाते जाएंगे या रोकते जाएंगे। तो इधर से एक अंक हटा दिए तो इधर से भी एक अंक हटा दिए, इधर से भी एक अंक हटा दिए, इस तरफ से भी हटा दिए और इधर से भी, इधर से भी। बीच में बच गया क्या? मेरा सिर्फ 4 बच गया। तो यही मेरा क्या हो गया? माध्यिका हो गया। अगर माध्यिका इस तरह से पूछे तो आप इसी तरह से निकालिए। और हाँ पूछिएगा, कहिएगा कि सर अगर 2 अंक बच जाए तो क्या करेंगे? अगर 2 अंक बचेगा तो उसको आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा और जो अंक आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, विचलन। अगला प्रश्न है कि 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा, यानी 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, यानी कि बहुत अधिक बार आए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 बार आया है और 3 2 बार आया है, 6 एक बार है, 0 एक बार है, यानी कि 2 संख्या आ गया बराबर में बार बार, यानी कि तो क्या करेंगे? 2 और 3 ये दोनों संख्या आ रहा है तो इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 3 2 कितने? तो 3 2 5, 5 बटे 2, 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 5 में कितना आ जाएगा? 2.5, यानी कि 2.5 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट कहां है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, ये भी दोस्तों वैसा ही है। 3 जो है कि 2 बार आया है और 4 2 बार आया है, 5 एक बार है, 0 एक बार है। तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 + 4 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 बटे 2, तो सारे कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 2 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, अब बच गया 1, 5 दूनी 10, तो 3.5 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 2 5 8 3 8 का माध्यिका होगा। दोस्तों तो इसको भी उसी तरह से सजाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2, उसके बाद इससे बड़ा है 3, फिर इसके बाद इससे बड़ा है 5, इसके बाद फिर इससे बड़ा है 8 8। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ कटा देंगे, इसको इधर से कटाएंगे, इसको इधर से कटाएंगे, इसको इधर से कटाएंगे, इसको इधर से कटाएंगे। बीच में कितना बच गया? सिर्फ 5, तो मेरा 5 ही आएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 होगा। अगर 2 संख्या बच जाता तो दोनों में
जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं तो माध्यिका वही आता। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है आपको बहुलक। तो दोस्तों बहुलक निकालने आप जानते ही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे अधिक बार क्या नजर आ रहा है आपको? 3, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि 2,5,8,3,8 का बहुलक है। बहुलक यानी जो बहुत बार आए उसे क्या कहते हैं? बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि 8 आया है, यानी कि 2 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? यानी बहुलक कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 10 नंबर, एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक से लगातार, तो माध्य बराबर जानते हैं आप कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य या औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो एक से लगातार संख्या बोल रहा है, 1, 2 और 3 संख्या ले लिए। अब इसका क्या करेंगे? क्या पूछा है? माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या का योग। तो कुल संख्या का योग यानी कि जोड़ दिए और जितना संख्या है उतना लिख देते हैं। 1, 2, 3 संख्या है तो 3 लिख दिया, यानी कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या 3 था तो 3 लिख दिए। अब जोड़ दिए 3, 2, 5, 1, 6 बटे 3। तो देखिए इसमें कटाया नहीं है, इतना ही आंसर दे दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर इसको कटा देता तो 3 दूना 6, 2 आंसर आता, लेकिन इसको कटाया नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 बटे 3 है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर प्रश्न वैसा ही आ गया है। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 सम संख्या लीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 बटे 1, 2, 3। तो अब देखिए प्रथम सम 3 संख्याओं का माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो जोड़ दिए 6, 4, 10, 2, 12 बटे 3। तो 3 चौके 12, 4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 आंसर आएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में वर्ग चिन्ह कितना है? 10 का अंतर है, तो आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका पूछा गया है 13 नंबर, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक होंगे। जो बहुत बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो कौन सी संख्या बहुत बार आया है इस प्रश्न में? 2, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार है 2, और 3 कितना बार है? एक बार है, 6 एक बार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 2 इसका बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, किसी असमित बटन का माध्य और माध्यिका, यानी कि माध्य आपका दिया गया है कितना? 26.8 और माध्यिका कितना दिया गया है आपका? 27.9। तो बहुलक होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सूत्र इसका क्या होता है। देखिए आप स्क्रीन पे क्या पूछा आपका? बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो अब इस सूत्र पर बैठाते हैं तो 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है आपका? 27.9, 27.9। अब फिर है आपका माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है? 26.8 है। तो गुना 26.8, तो -2 गुना 26.8। देखिए दोस्तों आपका इतना आ गया। अब तो दोस्तों 30.1 आ गया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 30.1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है।
वर्ग 5 से 3, 5 से 8, 8 से 3, 11 से 14 के वर्ग की लंबाई क्या होगा? तो यानी कि इसके बीच की लंबाई, यानी कि वर्ग की लंबाई पूछ रहा है, इसके बीच में कितना अंतर हो रहा है? 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, यानी 3 का अंतर हो रहा है। तो आप समझ जाइए इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे? तो आप सभी जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग कर देते हैं, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कितना संख्या है? 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 नीचे में लिख लिए। और माध्य कितना दिया है? का माध्य दिया गया है 4, तो यहां भी 4 लिख लिए। अब इन सबको जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12, यानी x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा? इधर आपका 4 चौके 16 गुना हो जाएगा, कोना कोनी 4 चौके 16। तो अब देखिए x बराबर 16 में, और ये 16 में क्या होगा? ये 12 उस तरफ चल जाएगा, 12 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा 16 माइनस 12। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 4। 16 में 12 घट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 प्रश्न देख रहे हैं, 2, 3, 0, 3, 8, 6 का बहुलक होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 3 भी 2 बार आ रहा है, और 8 है 1 बार, 6 है 1 बार, और तो इसका हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 बार है, तो 3 हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 3 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 3 लगातार संख्या, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या यानी कि जोड़ देंगे सबको, और नीचे में कुल संख्या 1 2 3 संख्या है, तो 3 लिख दिए, बराबर 3 2 5 1 6, 3 2 6, यानी कि 3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि बहुलक है, तो बहुलक हो जाएगा इसका। तो इसमें सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया? सबसे अधिक संख्या कौन सा है? तो 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 4 बार 5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी राज्य में औसत मजदूर ज्ञात करने के लिए कौन सी माप उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माध्यक। माध्यक। किसी राज्य में औसत मजदूर ज्ञात करने के लिए कौन सी माप उपयुक्त है? तो माध्यक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इसमें 7 अधिक बार है, तो इसका 7 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह होगा। तो दोस्तों दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में किसी जिले का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला विद्यालय ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का कौन सा मापन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है, तो माध्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अधिकतम बारंबारता। आप सभी भी जानते हैं अधिकतम बारंबारता
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सामान्य होना चाहिए। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, सामान्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है तो त्वरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो 5 संख्या हमको लेना है। तो 1 यानी कि 2 संख्या हो गया, 3 संख्या हो गया, 4 संख्या हो गया और ये 5 संख्या हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे क्योंकि माध्य पूछा है। तो माध्य में क्या करते हैं? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी 1 2 3 4 5 संख्या हो गया, 5 बैठा दिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका? 4 3 7 7 2 9 1 10, 10 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? तो आपके सामने ऑप्शन है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों रुपया इनमें सभी हो जाएगा क्योंकि भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी। तो रुपया जो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल इन सभी देशों में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजन। अगला प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। आग लगना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानवीय है, लेकिन इसमें पूछा गया था प्राकृतिक, तो प्राकृतिक भूकंप है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन तो प्राकृतिक है, नदियां तो प्राकृतिक है, नगर तो मानव के द्वारा बसाया जाता है, बनाया जाता है, खनिज भी प्राकृतिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नगर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर सी नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? तो राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NH7 NH7 सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आतंकवाद नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न आपका, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है आपका मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था।